मोशन, केपलर्स ने 3 लॉ दिए थे प्लेनेट के मोशन के बारे में कि प्लेनेट कैसे रिवॉल्व करता है सन के अराउंड। तो उनका पहला लॉ था लॉ ऑफ ऑर्बिट। तो इसके अकॉर्डिंग, इस लॉ के अकॉर्डिंग जो प्लेनेट है वो सन के अराउंड इलिप्टिकल पाथ में घूमता है, और उस इलिप्टिकल पाथ के 2 फोकस होते हैं जिसमें उन दोनों में से किसी एक फोकस पे सन मौजूद रहता है। जैसे यहाँ पर एक फोकस रहेगा, यहाँ एक फोकस है, फोकस 1 नाम दे देता हूँ और फोकस 2। तो सन इस किन्हीं एक पे मौजूद है, तो सन को मान लेते हैं फोकस 1 पे मौजूद है, फोकस 1 पे मौजूद है, और प्लैनेट यहाँ मौजूद है। तो क्या कर रहा है, जो प्लैनेट है रिवॉल्व कर रहा है सन के अराउंड इलिप्टिकल पाथ में, ऐसी तरह घूम रहा है, इस तरह से घूम रहा है। जैसे जैसे सन के पास आएगा, सन की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगी, आओ भाई आओ आओ। तो जैसे जैसे आता है उतना स्पीड आओ 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 कहता है, आओ, उसको बढ़ावा देता है तो और तेजी से आता है। फिर जैसे ही प्लेनेट यहाँ पहुँचता है वैसे कहता है चल भाग 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 भाग। तो धीरे धीरे उसकी वेलोसिटी कम होती है, उसका मोरल डाउन होने लगता है और धीरे धीरे चला जाता है, और फिर यहाँ पे फिर से कहता है मोरल आओ आओ आओ, फिर से इसका मतलब यहाँ से वेलोसिटी बढ़ना शुरू हो जाती है। यानी कि जब प्लेनेट नज़दीक था तो वहाँ पर उसकी वेलोसिटी सबसे ज़्यादा, प्लेनेट सन के सबसे पास था तब उसकी वेलोसिटी क्या होगी, सबसे ज़्यादा तेज होगी, क्योंकि कह रहा है भाई आओ आओ, मतलब पास में ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा लगेगी, तभी तो उसकी वेलोसिटी ऐसे बढ़ती जा रही है। फिर जैसे ही दूर जा रहा है, डिस्टेंस बढ़ रहा है सन से, उसकी वेलोसिटी कम होती जा रही है, और यहाँ सबसे ज़्यादा डिस्टेंस है, इसलिए यहाँ पे इसकी वेलोसिटी जो प्लेनेट की है वो सबसे कम होगी। तो लॉ ऑफ ऑर्बिट ये कहता है कि प्लेनेट रिवॉल्व अराउंड द सन इन एन इलिप्टिकल पाथ इन विच सन इज प्रेजेंट एट वन फोकस। इन दोनों फोकस में से किसी एक फोकस पे मौजूद है। तो लॉ ऑफ एरियल वेलोसिटी के बारे में हम जानते हैं। लॉ ऑफ एरियल वेलोसिटी क्या है क्या ये? लॉ ऑफ एरियल वेलोसिटी बताता है कि यहाँ पे एरियल यानी कि एरिया कैसा है। यहाँ पर फोकस है, यहाँ पर भी एक फोकस है, फोकस 1, फोकस 2, सन यहाँ पे मौजूद है, हम लोग मान लेते हैं ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। अब क्या होगा, प्लेनेट यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। अब जैसे जैसे ये प्लेनेट नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे इसकी वेलोसिटी बढ़ रही है, वैसे वैसे ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा। तो यहाँ से ये एक मान लेते हैं, यहाँ से एक लाइन खींच देते हैं, तो यहाँ से जो एरिया कवर किया है, मतलब जो स्वीप किया है एरिया, वो इक्वल टाइम इंटरवल में, मान लीजिए कि प्लेनेट यहाँ पे पहुँचा है, मान लीजिए प्लेनेट यहाँ पर है और यहाँ पर है, यहाँ से यहाँ पर पहुँच गया है, तो यहाँ पे क्या होता है, ग्रेविटेशन फोर्स सबसे कम होती है, वेलोसिटी कम रहेगी, तो यानी कि ये जो है इतने टाइम इंटरवल में कम यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, तो यहाँ पे एंगल कम बनेगा जो भी है। तो यहाँ पे जो है एरिया जो है इसके समान हो जाएगा इक्वल टाइम इंटरवल में। मान लीजिए ए है, बी है, और ये इसको ओ मान लेते हैं, ये जो पॉइंट है ओ, फिर इसको सी डी, यानी कि जो यहाँ से यहाँ तक एरिया है जो कवर किया है, स्वीप किया है, वो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ओ सी फॉर इक्वल टाइम इंटरवल। यानी कि अब मैं मान लेता हूँ प्लेनेट यहाँ है, फिर यहाँ पहुँच गया है, ऐसे और ऐसे, तो यहाँ से यहाँ तक जो भी इतने टाइम इंटरवल में जितना भी एरिया स्वीप किया है वो सब इसके बराबर है होगी, क्योंकि यहाँ पर पहुँचा है तो इसकी वेलोसिटी बढ़ गई, फिर कम हो गई। तो इस तरह से बढ़ता करता है कि इसकी वेलोसिटी जो मतलब जो एरिया स्वीप करता है वो इन सब के बराबर हो जाता है इक्वल टाइम इंटरवल के लिए, ठीक है। तो मान लेते हैं इसका सी डी, फिर ई और एफ, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ई ओ एफ इक्वल टू एरिया ए ओ ट्रायंगल ए बी और डी ओ सी फॉर इक्वल टाइम इंटरवल। यही लॉ ऑफ एरियल वेलोसिटी कहता है, ठीक है। अब चलते हैं लॉ ऑफ टाइम पीरियड। लॉ ऑफ टाइम पीरियड क्या कहता है? टाइम पीरियड असल में होता क्या है, जो प्लेनेट जो है सन के अराउंड जितना भी समय लेता है कवर करने के लिए टाइम, जैसे अर्थ लेती है 365 दिन लेती है, तो कुछ तो टाइम लेती है ना, तो उसका कुछ तो डिस्टेंस होगा सन से, तो उसी डिस्टेंस पर डिपेंड करता है जो टाइम पीरियड है। तो जैसे जुपिटर है उसको ज़्यादा समय लगेगा,
और नेपच्यून है वो सबसे ज़्यादा समय लेगा, और भी ज़्यादा समय लेंगे अर्थ से, तो क्योंकि वो सब सन से दूर हैं। तो लॉ ऑफ टाइम पीरियड यही कहता है कि जो मीन डिस्टेंस है सन से प्लैनेट तक, मान लेते हैं ये जो सन है, ये सन प्लैनेट से तो कुछ दूरी पर होगा ही, फिर यहाँ कुछ और दूरी पर होगा, यहाँ कुछ और दूरी पर होगा, सब जगह डिस्टेंस अलग अलग होंगे। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो क्या किया गया कि इसका जो मीन है, यानी कि जो इन सभी एवरेज है, मतलब मान प्लैनेट यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है, तो उन सभी डिस्टेंस का मीन टोटल करके इनका मीन निकाल दिया गया है। तो उसी का क्यूब जो है टाइम पीरियड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि जो मीन डिस्टेंस फ्रॉम द प्लैनेट टू द सन उसका क्यूब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके टाइम पीरियड पर, टाइम पीरियड के स्क्वायर पर। ठीक है, यही लॉ ऑफ टाइम पीरियड कहता है। चलो इसको एक एग्जांपल से देख लेते हैं कि लॉ ऑफ टाइम पीरियड का। तो अब जब उन सभी का मतलब जो भी प्लैनेट से सन तक का जो डिस्टेंस थे उन सब का मीन निकाल देगा, तो अब एक ही हो जाएगा, अब एक ही डिस्टेंस हो जाएगा। तो मान लेता हूँ मैं कुछ होगा, इस पर जो लिया हूँ मैं यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस, चलिए ले लेता हूँ, एक सर्कल ड्रॉ कर दिया जिसका कुछ रेडियस है, मान लेते हैं कुछ रेडियस x है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, पहले सिचुएशन बता देता हूँ क्या है। मान लीजिए आप एक सर्कुलर पार्क में हैं, ठीक है। अब मैं आपसे कह दे रहा हूँ, मान लेते हैं यहाँ आप हैं, या कह सकते हैं प्लेनेट है, जो भी है। तो आप लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ से इस तरह मतलब सर्कल के राउंड लगा रहे हैं। तो आपको कुछ समय लगेगा, मान लीजिए आधा घंटा लग गया, 30 मिनट लग गया आपको। तो अब मैं क्या करूँगा, जब मैं यहाँ से लेके यहाँ तक आप लोग का सर्कल का जो डिस्टेंस है बढ़ा देता हूँ, सर्कल का डिस्टेंस बढ़ा देता हूँ, तो क्या होगा, तो आप लोग जानते ही होंगे क्या होगा। तो जब मैं बढ़ा देता हूँ तो क्या होगा कि अब तो आपको साफ साफ समझ में आ रहा होगा कि क्या होगा। जब ये जो सर्कमफरेंस था पहले वाले सर्कल का, तो मान लीजिए तो इस सर्कल का सर्कमफरेंस क्या होता है, 2 पाई r होता है। तो यहाँ पे मेरा x है, अब मान लीजिए मैं 1 सेंटीमीटर बढ़ा दिया हूँ, तो क्या होगा, ये तो पहले वाले सर्कल का है, पहले वाले सर्कल का है, और दूसरे वाले सर्कल का क्या होगा मेरा 2 पाई r, यानी कि जो यहाँ से अब बड़े वाले सर्कल क्या है x+1। अब बताइए कौन बड़ा होगा, ये बड़ा होगा इससे। तो इसका मतलब क्या होगा, ये सर्कमफरेंस बड़ा है, अब ज़्यादा डिस्टेंस इसको मतलब तय करना पड़ेगा, यानी क्या ज़्यादा समय लगेगा इसको। तो यही कहने का मतलब है कि जो मीन डिस्टेंस है, द क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस फ्रॉम द प्लैनेट टू द सन, ये मान लीजिए प्लैनेट यहाँ पे सन है और ये प्लैनेट है यहाँ पर, और ये वाला दूसरा प्लैनेट यहाँ पर है। तब दोनों के टाइम इंटरवल में अंतर, मतलब जो टाइम पीरियड है उन दोनों में तो अंतर होगा ना, ये वाला प्लैनेट ज़्यादा समय लेगा और ये वाला प्लैनेट कम लेगा। तो यही कहने का मतलब है, लॉ ऑफ टाइम पीरियड यही कहता है कि मीन डिस्टेंस फ्रॉम द प्लैनेट टू द सन, उसका क्यूब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टाइम पीरियड का स्क्वायर। यानी कि जब मीन डिस्टेंस बढ़ जाएगा तो क्या होगा, टाइम पीरियड बढ़ जाएगा, यानी कि जो टाइम पीरियड है बढ़ जाएगा। ये टाइम पीरियड कह सकते हैं इसको, टाइम पीरियड, ठीक है, ये भी टाइम पीरियड है कह सकते हैं। और ये क्या है, मीन डिस्टेंस है, मीन डिस्टेंस यानी कि ये ए है कह सकते हैं। चलिए यही है।